तो मूवी की शुरुआत होती है एक कोर्ट रूम में, जहां एक कपल लीना और चिन वॉशरूम में अपना मुकदमा लड़ रहे थे। असल में ये दोनों कोर्ट में अपने बॉस कुन को छुड़ाने आए थे, जो कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है। कुन काफी बड़ा गैंगस्टर था, इसलिए कोर्ट के बाहर उसके ससुराल वाले भी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुनवाई के बीच ही कोर्ट रूम में एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही बाहर खड़ा ऑफिसर डोंग अपनी टीम के साथ कोर्ट में घुसने लगा। यहाँ अंदर कोर्ट रूम में इन दोनों ने बाकी लोगों को मार गिराया और फिर से अपना मुकदमा लड़ने लगे। तभी कुन बोला कि अरे बेशर्मो, पहले मुझे तो यहाँ से निकालो। ये सुनकर वो दोनों कुन के पास आए और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे कुन ने पहले लीना पर अत्याचार किया था, जिसका बदला लेने के लिए लीना ने कुन के सेल में 2 अनार बॉम्ब फेंक दिए और अब कुन के चेलों और पुलिस के बीच क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। कोर्ट के बाहर भी सारे एग्जिट बंद करके वो एरिया खाली कराया जाने लगा, लेकिन कुन के आदमी बाहर भी पहले से तैयार थे। ऑफिसर डोंग जब सबको मारते हुए कोर्ट रूम में पहुंचा तो देखा कि लीना और चिन ने एक ऑफिसर को बंदी बनाया हुआ है। डोंग ने कहा कि इसे छोड़ो, मुझे बंदी बना लो, लेकिन ऐसा करते हुए उसने अपने हाथ में एक लाइट ग्रेनेड ले रखा था। तभी चिन ने उस ग्रेनेड की पिन देख ली और इनकी उधम काटी के बीच लीना की चलाई हुई गोली डोंग को नहीं बल्कि चिन को लग गई, जिससे क्यूट सा चिन वहीं म्यूट हो गया। लाइट ग्रेनेड की वजह से डोंग की आंखें भी डैमेज हो गई थी। अब पुलिस लीना को अरेस्ट करके ले जाने लगी। तब लीना ने डोंग से कहा कि मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगी। अब सीन हॉस्पिटल में आया, जहां डॉक्टर ने डोंग को बताया कि उसकी आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो चुकी है। डोंग की फैमिली के नाम पर भी बस उसका ये ऑफिसर दोस्त यांग और उसकी बेटी सारा थी। इस मामले के बाद पब्लिक प्रेशर की वजह से डोंग की जॉब भी चली गई, लेकिन डोंग अभी भी इस सदमे में ही था कि कैसे उसकी वजह से इतने लोग मारे गए और वो उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, जिसे सोच सोच कर वो बहुत पागल हो रहा था। यहाँ तक कि एक रात उसने अपने दोस्त यांग पर भी अटैक कर दिया, लेकिन उसी बीच उसकी बेटी सारा ने अपना वो वायलिन बजाया और डोंग बहुत शांत हो गया। ये देखकर यांग और सारा ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर डोंग को ठीक करेंगे। सारा डोंग का काफी ध्यान रखने लगी, जिस बीच डोंग ने भी अपना वर्कआउट शुरू कर दिया और अपने सुनने की पावर को इतना बढ़ाया कि वो बिना आंखों के भी देख सकता था। कुछ दिन बाद डोंग अपनी बेटी सारा के साथ एक वायलिन कंपटीशन के लिए निकल गया। यहीं जेल में लीना डोंग से अपना बदला लेने के लिए वैसे ही बेताब थी जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए होते हैं। खैर, तभी उससे मिलने गैंगस्टर कुन के बेटे कैंग का एक आदमी आया, जो लीना को दूसरे जेल में शिफ्ट कराना चाहता था। लेकिन लीना ये बात जानती थी कि दूसरे जेल में भेजने के बहाने कैंग उससे अपने बाप का बदला लेगा, इसलिए उसने उस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। यहाँ सारा और डोंग कंपटीशन की जगह पहुंचे, जहाँ डोंग सीधे थिएटर में आकर सारा की परफॉर्मेंस का वेट करने लगा। लेकिन स्टेज के पीछे सारा अपना वायलिन बजाने का सारा सामान घर पर ही भूल गई थी, जिस वजह से टीचर ने सारा की जगह एक दूसरी स्टूडेंट को स्टेज पर भेज दिया और बेचारी सारा वहां रोती ही रह गई। परफॉर्मेंस शुरू होते ही डोंग समझ गया कि ये वायलिन उसकी बेटी नहीं बजा रही, इसलिए उसने बाहर आकर अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन फोन पर कुछ गुंडे उसकी बेटी को किडनैप करके ले जा रहे थे। वो जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंचा, पर वो लोग उसे भी ठोक कर वहां से चले गए। अगले सीन में पुलिस ने सारा की लाश को ढूंढ लिया। ऑफिसर रामोस ने डोंग से कहा कि हमें तुम्हारी बेटी की लाश मिल गई है, जिस पर किसी ने एसिड अटैक किया था। डोंग उस लाश को देखने आया तो उस लाश का हाथ पकड़ते ही वो समझ गया कि ये तो उसकी बेटी है ही नहीं, क्योंकि सारा 10 साल से वायलिन बजा रही थी और कुछ भी बजाते वक्त आपका हाथ या जो भी है वो हार्ड हो ही जाता है। उसने ये सब पुलिस को भी बताया
लेकिन मोटी बुद्धि रामोस बोला कि इस लड़की के पास से तुम्हारी बेटी का आईडी कार्ड मिला है, इसलिए ये तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनकर डोंग ने रामोस को चटका दिया। ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसे जेल में बैठी लीना ने भी देख लिया और उसे पता चल गया कि डोंग इसी शहर में आया हुआ है। तभी उसने वार्डन से कहा कि अब मैं उस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में कुछ ऑफिसर्स एक वैन में लीना को ट्रांसफर कर रहे थे, पर तभी बीच रास्ते में कुछ बाइकर्स ने वैन पर अटैक कर दिया। लीना ने भी इन बाइकर्स का गेम बजाने में ज्यादा देर नहीं लगाई, साथ ही उसने एक ऑफिसर की आइडेंटिटी भी चुरा ली। यहाँ कुन के बेटे कैंग को पता चला कि लीना फिर से भाग गई, जिसके बाद उसने अपने सभी आदमियों को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द किसी भी हालत में लीना को पकड़कर लाओ। यहाँ पुलिस स्टेशन में रामोस ने डोंग को हथकड़ी पहनाकर बिठा रखा था। उसने डोंग से कहा कि सारा अब नहीं रही और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। ये कहकर वो डोंग को घर छोड़ने ले जाने लगे, लेकिन कार में ही डोंग ने उन ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। पर हमारी तरह उसे भी नहीं पता था कि आगे ड्राइविंग सीट पर लीना ही बैठी है, जो डोंग के कहने पर उसे एक सेफ जगह ले जाने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सारा बाकी लड़कियों के साथ एक सेल में बंद थी। सारा को किडनैप कराने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि कैंग ही था, जो इन लड़कियों को किडनैप करके ऑनलाइन डार्क वेब पर इन्हें दिखाकर बेचता था। जब कैंग ने सारा को देखा तो उसका सारा मन सारा पर ही अटक गया। हमारी तरह कैंग को भी सारा बहुत अच्छी लगी। उसने अपने आदमियों से कहा कि आज डार्क वेब पर हम इसकी ही नीलामी करेंगे। यहाँ लीना डोंग को एक खाली जगह लेके आई, जहाँ कार से निकलकर डोंग ने लीना को झुका दिया। डोंग लीना के पीछे खड़े होकर कुछ निकालने लगा। मुझे भी वही लगा था, लेकिन उसने बस लीना का फोन निकाल कर तोड़ दिया। लीना ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद उसने डोंग को वो लोकेशन बताई जहाँ लड़कियों को बेचा जाता था। उसने बताया कि उस जगह पर अपनी कार पर एक बोतल रख देना, जिसके बाद कोई भी लोकल आके तुम्हें मेन जगह ले जाएगा। असल में लीना का प्लान कुछ और ही था, जो हमें आगे पता चलेगा। ये सुनकर डोंग ने प्लान किया कि वो लीना को ही उस जगह बेचने जाएगा। वो लीना को डिग्गी में डालकर लोकेशन पर पहुंचा, जहां एक लोकल आदमी ने डोंग और लीना को एक बूढ़ी औरत के पास भेज दिया। वो बूढ़ी औरत लड़कियों को चेक करती थी कि कौन सी लड़कियां किस कैटेगरी के क्लाइंट्स को पसंद आएंगी। उस औरत ने लीना को खरीदने के लिए पास तो कर दिया, लेकिन अंदर ले जाते वक्त लीना ने उस औरत को इशारा किया, जिसके बाद उन माताजी ने डोंग पर हमला तो करना चाहा, पर डोंग ने उल्टा माताजी को कब्र में भेज दिया। जिसके बाद वो लीना को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, पर तभी उस पर भी किसी ने अटैक कर दिया। यहाँ डार्क वेब पर लड़कियों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। ये सभी लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग अपनी पसंद की लड़कियों पर बोली लगाते थे। जब सारा की बारी आई तो वो वायलिन बजाने लगी। उसका वायलिन सुनते ही कैंग ने लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया, क्योंकि वो सारा को अपने लिए ही रखना चाहता था। जिसके बाद वो सारा के करीब आने लगा, पर सारा ने भी उसके सर में एक गुलदस्ता दे के मारा। कैंग बोला कि तुम्हें इसका बदला तो चुकाना ही होगा, जिसके लिए उसने सारा के ऊपर लगी बोली को दोगुना कर दिया। यहाँ जब डोंग की आँख खुली तो उसे नहीं बल्कि हमें पता चला कि किसी ने चैन से लीना को उल्टा लटका रखा है और उसी चैन की दूसरी साइड से डोंग की गर्दन को बांधा हुआ था। ये कारनामा कैंग की ही पार्टनर बेथ ने किया था। बेथ लीना को उसके बॉयफ्रेंड चिन की डेथ के बारे में याद दिलाने लगी। असल में बेथ लीना को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने आदमियों से डोंग को पिटवाने लगी ताकि डोंग कमजोर पड़ जाए। अपने आदमियों को काम पर लगाकर वो वहां से दूसरे रूम में चली गई, लेकिन डोंग ने अपने हाथ की हथकड़ी खोलकर बेथ के आदमियों को साइड में बैठा दिया। जब बेथ वापस आई तो देखा कि इन दोनों ने सबको खत्म कर दिया था।
बेथ और लीना के बीच भी जमकर फाइट हुई, लेकिन डोंग बेथ के गले पर कांच रखते हुए उससे अपनी बेटी का पता पूछने लगा। बेथ कहने लगी कि मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी कौन है, लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई वो सब ल्यूक नाम के आदमी के पास है, जो कैंग का ही राइट हैंड माना जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही लीना ने बेथ को धक्का दे दिया, जिससे कि उस कांच के टुकड़े ने श्रीमती बेथ के गले में प्रवेश कर लिया और बेथ का गला लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैठ गया। लूक तक पहुंचने से पहले उन्हें अपनी मरहम पट्टी करनी थी, इसलिए लीना उसे उसी ऑफिसर के घर ले आई जिसका आईडी कार्ड उसने चुराया था। यहाँ कैंग को पता चला कि लीना और डोंग ने मिलकर बेथ को मार दिया, इसलिए उसने अब इस खाते पीते छपरी ल्यूक को उन दोनों को काम तमाम करने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद रामोस ने उस ऑफिसर का गेट बजाया जिस ऑफिसर के घर में लीना डोंग को लाई थी। लीना समझ गई कि ये जरूर कोई ना कोई चाल है, इसलिए उसने रामोस के हाथ में एक चाकू घुसा दिया। डोंग भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने आ रहे गुंडों के लिए एक जाल बिछाया, जिससे कि जैसे ही एक आदमी ने किचन का गेट खोला वहाँ सिलेंडर फट गया। लेकिन असली बंदा ल्यूक तो अब आया था, जिसके बाद डोंग ने लूक पर भी हमला कर दिया और लीना बाकी दूसरे गुंडों को संभालने लगी। लूक डोंग पर बहुत भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में डोंग एक रस्सी की मदद से वहां से कूद गया। लूक को लगा कि डोंग भाग गया, लेकिन हॉल में डोंग फिर से पहुंच गया, जहां इस बार उसने रस्सी की मदद से लूक को बांधकर उसी रस्सी को लिफ्ट से जोड़ दिया, जिससे लूक की सांसें वहीं रुक गई। तब उसने डोंग को वो लोकेशन बताई जहां किडनैप करी हुई लड़कियां रखी हुई थी। लीना और डोंग इस छपड़ी को गाड़ी में डालकर उसी लोकेशन पर लेके आए, जहां उन्होंने इन सारी लड़कियों को आजाद करवा दिया। लेकिन तब भी उन लड़कियों में सारा कहीं नहीं थी। लूक ने बोला कि जरूर तुम्हारी बेटी या तो बिक गई होगी या फिर कैंग ने अपने लिए रख ली होगी। यहाँ पुलिस स्टेशन में यांग रामोस से डोंग के बारे में पूछने लगा। तभी वहाँ एक किडनैप हुई लड़की अपना अपना केस रजिस्टर कराने आई। यहाँ एकदम से डोंग ने लीना पर गन तान दी और पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो। तब हमें पता चला कि ये दोनों जिस घर में गए थे उसी घर में डोंग को सड़ी हुई लाश की स्मेल आ रही थी। ये सुनकर लीना ने हंसते हुए डोंग से वही शब्द कहे जो उसने डोंग से अपने बॉयफ्रेंड के मरते वक्त कहे थे कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डोंग भी एक बार में समझ गया कि ये वही सन की औरत है। इन सब के बीच यहाँ यांग भी पहुँच गया, क्योंकि उसने उस किडनैपिंग वाली लड़की से इस लोकेशन के बारे में पता कर लिया था। ये सब देखकर लीना ने बहुत फुर्ती में लूक को मार दिया, क्योंकि लूक ही वो आखिरी मनुष्य था जिससे सारा के बारे में पता चल सकता था। लीना बोली कि अब अगर तुमने मुझे मारा तो तुम खुद कभी अपनी बेटी सारा को नहीं ढूंढ पाओगे। जिसके बाद उसने डोंग को ऑप्शन दिए कि या तो अपने दोस्त यांग को चुने या फिर अपनी बेटी सारा को। डोंग को अपनी बेटी ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने यांग पर हमला करके उसे मार दिया। अब ये दोनों कार में आए, जहाँ लीना ने डोंग को बताया कि बचपन में ही उसके पापा ने उसे बेच दिया था, जिसके बाद सारा ने अपना पहला मर्डर अपने बाप का ही किया और तब से उसकी फैमिली सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही था। इसलिए वो डोंग को सारा के सामने मारना चाहती है ताकि सारा भी लीना जैसी ही बन जाए। इसलिए वो एक लोकल गनमैन के पास आए। ये वही आदमी था जिसने पहले लीना को कुन के हवाले किया था, इसलिए लीना ने उस आदमी को भी वहीं टपका दिया और उसके सारे हथियार चुरा लिए। डोंग ने उस मरे हुए आदमी के हाथों से ये बाउंसिंग बॉल भी ले ली, जिसका रोल हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सारा को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑनलाइन डार्क वेब में लाया गया, जहां कैंग ने भी सारा को दो ऑप्शन दिए कि या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मैं तुम्हें किसी और को बेच दूंगा। सारा कैंग से बोली कि मेरे पापा आएंगे। उसने ये कहा ही था कि तभी एक गाड़ी गेट का सीना फाड़कर अंदर आ गई। गाड़ी के आते ही क्रॉस फायरिंग भी शुरू हुई। इन सबके बीच डोंग ने सारा की तरफ एक बाउंसिंग बॉल फेंकी, जिससे सारा समझ गई कि डोंग भी यहाँ आ चुका है।
इनके बीच एक तगड़ा एक्शन हुआ जिसमें लीना और डोंग ने लाइट बंद करके सभी गार्ड्स को मार गिराया। आखिर में कैंग अपने लॉयर और सारा के साथ ऊपर फ्लोर पर आया, जहां कैंग का लॉयर उसके ही खिलाफ हो गया क्योंकि ये सारा रायता कुन और कैंग ने ही फैलाया था। उसके जाने के बाद कैंग सारा के साथ अपना बॉम्ब फिट करने लगा, लेकिन तभी वहां लीना ने आकर कैंग में गोलियां ही गोलियां बरसा दी, जिसके बाद लीना ने सारा को चैन से ऊपर लटकाया और डोंग को इमोशनल टॉर्चर करने लगी, जिससे वो भी वही दर्द फील करे जो लीना ने अपने बॉयफ्रेंड के मरने पर किया था। वो एक ऐसी साइको थी दोस्तों जिसको बस कैसे भी करके अपना बदला लेना था। लेकिन तभी सारा ने एक बॉल लीना की तरफ फेंकी, जिसकी आवाज से डोंग ने मौका देखकर एक लाइट ग्रेनेड वहां फेंक दिया, जिसके फटते ही उसने लीना को भी शूट किया और चैन पकड़कर अपनी बेटी की जान बचा ली। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। असल में सारा की बॉडी में एक बॉम्ब भी फिट था, जिसका कनेक्शन लीना ने अपनी हार्ट बीट से किया हुआ था। मतलब कि लीना की हार्ट बीट रुकते ही वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर डोंग गुस्से में लीना को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ यांग आ गया, क्योंकि डोंग ने यांग पर इतना गहरा हमला नहीं किया था कि वो मर जाए। यांग ने फोन में सारा का रिकॉर्डेड वायलिन वहाँ प्ले कर दिया। ये सुनकर डोंग शांत हुआ और अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए सीआईडी की तरह बॉम्ब की एक वायर कट करके उसको डिफ्यूज कर दिया। दोस्तों रुको, अब यहाँ तक वीडियो देख ली ना, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जाओगे यार? मतलब ऐसे करोगे? कर दो यार। खैर, मूवी के एंड में यांग और सारा जेल में डोंग से मिलने पहुंचे, क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने कई मर्डर्स कर दिए थे। अब वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, कर दिया ना? अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।